सिंधिया ने कर दिया विपक्ष के साथ खेल, विपक्षी उम्मीदवार बीजेपी में शामिल। नामांकन के अंतिम दिन हुई सियासी उठापटक, विपक्ष हैरान। विपक्षी उम्मीदवार के पाला बदलने से अब बीजेपी की राह होगी आसान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम समाप्त हो गया है। अंतिम दिन अधिकांश उम्मीदवारों ने नामांकन जमा किए, लेकिन अंतिम दिन ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी दलों के साथ खेल कर दिया। विपक्ष के उम्मीदवार को ही बीजेपी में शामिल करा दिया और खेल हुआ है टीकमगढ़ की खरगापुर विधानसभा सीट पर। यहाँ पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भक्ति तिवारी को टिकट दिया था। भक्ति तिवारी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो सपा में चले गए और सपा ने उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया। भक्ति तिवारी की पत्नी जिला पंचायत की सदस्य है, उनका अपनी सीट पर जबरदस्त प्रभाव है और यह साफ दिखाई दे रहा था कि तिवारी अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो वो बीजेपी को जबरदस्त नुकसान करेंगे। इसलिए तिवारी को मनाने की जिम्मेदारी खुद सिंधिया नहीं संभाली। उन्होंने तिवारी से सीधे बात की और उन्हें सपा छोड़ फिर से बीजेपी में आने के लिए तैयार किया। दरअसल भक्ति तिवारी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक माना जाता है। वो पहले कांग्रेस में थे, 2020 में सिंधिया के समर्थन में बीजेपी में शामिल हो गए थे। वे खरगापुर विधानसभा सीट से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन कांग्रेस ने भी भक्ति तिवारी को उम्मीदवार नहीं बनाया, जिसके बाद सपा ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया था। खरगापुर सीट से बीजेपी ने पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे और शिवराज कैबिनेट में मंत्री राहुल सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। ऐसे में उमा भारती के भतीजे की राह मुश्किल भरी होती दिखाई दे रही थी। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि भक्ति तिवारी के चुनाव लड़ने की खबर सामने आने के बाद उमा भारती ने खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की और सिंधिया से भक्ति तिवारी को मनाने के लिए कहा और सिंधिया ने उमा भारती की बात मानते हुए भक्ति तिवारी को चुनाव मैदान में हटने के लिए तैयार कर लिया और नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद तिवारी ने कहा कि वे बीजेपी के लिए पूरी ताकत के साथ प्रचार करेंगे। भक्ति तिवारी के बीजेपी में शामिल होने सपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इससे पहले जब भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल हुए थे, उस समय कमलनाथ ने उनकी तारीफ की थी। कमलनाथ ने कहा था कि भक्ति तिवारी का डीएनए कांग्रेस का है। वो किसी कारण थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब 2 महीने में ही तिवारी जहां से चले थे वहां वापस पहुंच गए हैं और अब वो बीजेपी का प्रचार करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि खरगापुर सीट से अब बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा। वैसे बीजेपी में नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश अभी और तेज कर दी गई है। खासतौर पर ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल रखी है और वो हर नेता से व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं। सिंधिया समर्थकों का दावा है कि बीजेपी के नाराज कई और नेता जो निर्दलीय या फिर दूसरे दलों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी सिंधिया ने संपर्क साधा है और जल्दी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। यानी आने वाले समय में कुछ और नाराज उम्मीदवार बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। वैसे नाराज नेताओं को मनाने का काम अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुरू कर दिया है। पिछले दिनों भोपाल में अमित शाह ने मन से कहा था कि जो नेता नाराज है उन्हें मनाया जाएगा और उन नेताओं से वो खुद बात करने को तैयार है। इसके बाद अमित शाह ने कई नेताओं से बात भी की है और कई नेताओं से तो फोन पर दिल्ली में मिलने को भी कहा है। साफ है कि इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।